हाँ भाई, क्लास शुरू करें। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। ये बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े तक नहीं है क्लास से, कहाँ चले गए सब लोग? जल्दी स्टार्ट करिए अपनी क्लास को, लेट बहुत करते हो। चलो करें स्टार्ट। ओके, जितना हो सके सारे सामने आ जाओ, और जिनको डेटा बहुत कम हो बेचारे का और ऑफलाइन रह सकता है, यानी विजुअल होने से रह सकता है कि डेटा कम हो बेचारे के पास, कोई हो गरीब आदमी है, अदरवाइज सामने रहो, जो कुछ कहना है, देखना है, बोलना है दिखाते रहो। बीच में अगर कहीं घूमना हो तो निकल जाओ। नरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लिस्ट बनाई, 3 लिस्ट्स हमने स्टडी की, उनको यूज करते हैं आज। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो देखिए। रूल नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 4 मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है? if the RS has first person pronoun, first person pronoun, we change them according to the subject of are. आराम से लिखेंगे और समझेंगे सभी लोग। If the RS has first person pronouns, we change them according to the subject of are. क्लियर? आराम से लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। And the second person pronoun, second person pronoun, ये प्रश्न कुमार, बेटा ध्यान देना, प्रश्न कुमार, मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, आप किससे क्लास ले रहे हो? पाठशाला ऐप से, फिर जूम से? कमेंट करके बताओ। आपने नेम क्या क्या लगा रखा है? आप जूम ऐप पे चला रहे हो ना अभी करंटली में? आपके आईडी को ब्लॉक करवा दिया जाए? करवा दे बेटा ब्लॉक। पाठशाला से लॉगिन करो, अदरवाइज आपके आईडी को ब्लॉक करवा देंगे, फिर आप कभी लॉगिन नहीं कर पाओगे। समझ में है आपको? चलिए लिख लिए हैं। ओके, एंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन and the second person pronoun pronouns are changed according to the object of the army। आराम से लिखें इसको, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं।
देखो कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदाउट विजिबल स्टडी कर रहे हैं, बिना विजिबल हुए स्टडी कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। भाई आप लोगों का इरादा क्या है इसके पीछे? आप स्क्रीन शेयर नहीं करते हो, इसके पीछे आपका इरादा क्या है? आई वॉन्ट टू ऑल ऑफ यू, क्या मकसद है आपका कि आप लोग क्या बचाने में लगे हुए हैं सभी लोग हैं? चलिए इसको शॉर्ट में समझेंगे सभी लोग। गुड रीजन, क्या रीजन देते हैं आप अच्छे अच्छे, है ना? मान लूंगा इस रीजन को, ओके कोई बात नहीं है। ध्यान दें, आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये हमारा ये रूल है, थियोरेटिकल लिखा है आपको ये, तो ऊपर इसको शॉर्ट में समझ लेंगे, ठीक है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लिस्ट आपको बढ़वा चुका हूं, अगर कल आपने अपनी सभी लिस्ट को एक बार स्टडी मारी हो तो याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? अब आप ध्यान देंगे, अगर ये चेंजमेंट आपको पहले से आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते हैं या डाउट है तो उनको क्लियर कर लेंगे हम, बिकॉज आपको रूल पढ़ा सकता हूं मैं, ये रूल नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है? चलिए लिखना शुरू करेंगे, लेकिन आप देखना शुरू करेंगे। He said to me, he said to me, she is not my sister. ध्यान देंगे सभी लोग, एक बार लिखने के बजाय आप समझेंगे। He said to me, सिंगल कॉमा है और ये है इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल कॉमा में आर वी होता है, ये सब जानते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में होता है आर एस। आर एस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के, मैं इसको चेंज करने के मूड में हूं, रुकिए एक बार। चलिए छोड़ो, ध्यान देते हैं। लिखा थोड़ी किसी ने, कि किसी ने लिख भी लिया है इसको, मैं चेंज करूंगा इसको, मजा नहीं आया, सब्जेक्ट चेंज करके देखिएगा। I am doing my work. I am doing my work. मैंने चेंज किया है, वजह क्या है कि हम सब्जेक्ट चेंज करके देखें। ध्रुव यादव, ये कहाँ है ध्रुव यादव? भाई आपको रोजाना कोई ना कोई दिक्कत आती है, इसका मतलब है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सो यू चेक योर नेटवर्क। आप कहते हो सर कभी आवाज नहीं आती है, बट आप अपने इंस्ट्रूमेंट चेक करिए, है ना? आई थिंक आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो कोई बच्चे की शिकायत नहीं आ रही, ठीक है? ओके, ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू रूल आप देखेंगे, शेड टू बदल गया हमारा टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा रिमूव करके दैट, ठीक है? दैट। आफ्टर दैट ये कौन है? आई, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ध्यान देंगे सभी लोग, जिनको आता है वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन
यहाँ पे दो बातें कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन तो है ही, आंखों से देखते फर्स्ट पर्सन, और क्या है सब्जेक्ट, ये आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन नाम आते ही हम उसको ले आएंगे सब्जेक्ट के पास, और फर्स्ट पर्सन में क्या है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखिए। ये कौन है ही, एंड ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट। लिस्ट जानते हो ना, आई और ही एक ही लिस्ट में है, यहाँ पे आई आ जाएगा तो ही यहां से आ जाएगा, एक ही लिस्ट में है सारे सारे। तो ही के पास है ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट फॉर्म, तो ही खुद ही यहाँ आएगा। अपने इज एम आर वॉज वर डूइंग माय, सबसे पहले पर्सन को चेक करो, फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन क्या है माय पजेसिव। तो फर्स्ट पर्सन नाम आते हैं तो हम ज्वाइन हो गए इस लाइन में, चले गए यहाँ पे, एंड पजेसिव इसका पजेसिव यूज करिए, पजेसिव ऑफ ही हिज वर्क, फुल स्टॉप। देख लीजिए अच्छी तरह से। If you have any doubt, tell me. Otherwise, we will take another example. Good. अब जो सेकंड सेंटेंस लिखेंगे उसको आप ट्राई मारके जितने हो सकते ट्राई करिए। जैसे मेरे पास आंसर पहले से आ चुका है एक स्टूडेंट का, बट ये नाम नहीं है उसका, फिर नाम को चेंज करो। ये क्या लिखा है डेमो 10, क्या लिख रखा है डेमो 10, कौन है ये, अपने नाम को डालो इसमें, नाम नहीं आ रहा है आपका ये। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए इसका और ट्राई करना। देखिए सी said to him, she said to him। Radha do not know me, Radha do not know me। थोड़ा कोशिश कर लें, उसके बाद हम फिर से बनाएंगे। फिर जिसको समझ में आ गया होगा उसको दे देते हैं एक बार। हो गया, आगे चलते हैं। हम देखिए अभी काफी मैसेज आ रहे हैं आपके, सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं काफी। अब देखिए आप बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे सभी, ध्यान दो। राधा नाउन है, नाउन नो चेंज, डू नॉट, डिड नॉट, नो, मी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सी का ऑब्जेक्ट लिखिए। ये हिम कहां से आ रहा है भाई, हिम कहां से लिख रहे हो आप भैया, हिम नहीं आएगा। देखो मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन, फर्स्ट पर्सन कहा जाएंगे सब्जेक्ट के पास, इसका ऑब्जेक्ट लिखिए हर। ओके, तो जल्दबाजी ना करें।
फर्स्ट टाइम हमने इसको किया है, गलतियां हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट अब नहीं आनी चाहिए गलती। ओके, आगे देखिए, लास्ट सेंटेंस है ये इसका, उसके बाद चेंज करें। देखिए, चले ध्यान दो, टाइम काफी हो जाएगा ऐसे तो। वेरी गुड, जो फर्स्ट आंसर आया है वो एकदम शानदार है। ये कौन है ये लिखने वाला? लिखने वाला लुप्त है कहीं पे, है ना, विजिबल नहीं है वो, अंडरग्राउंड है ये लिखने वाला। नवीन कुमार कौन है ये? चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी उसके इंस्ट्रूमेंट में, चलते हैं आगे। ओके, नवीन का आंसर एकदम सही था। ओके बेटा, हाँ लैपटॉप प्रॉब्लम है, मैं जान गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं ये गलत हो गया सेकंड वाला। अब आप बोर्ड पे आ जाइए, बस इतना वेट नहीं कर सकते, इससे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, एक चीज मैं जरूर आपको क्लियर कर दूं, जितने लोग अब क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहीं आप शर्म के मारे क्लास को छोड़ के साइड में मत चले जाना कि भाई मैंने आंसर नहीं लिखा है, सर मुझे बोल देंगे क्योंकि मैं सामने हूं उनके। आप ऐसे कैसे बने हैं, सिखाने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे। कुछ वो पर्दे के पीछे जो आंसर दे रहे हैं विजिबल नहीं है, तो इतना उनका इंप्रेशन बनता नहीं है जितना बनना चाहिए, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है वो कोशिश करें और विजिबल होने की कोशिश रखें हमेशा, ठीक है। चलते हैं आगे, इसे आप लोग कम से कम देख तो रहे हो हमसे, उनका पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ध्यान दें। ये तो आप सबको मान लग गया है, राधा टोल्ड मोहन दैट तक की तो बात करना छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, आई फर्स्ट पर्सन, राधा के पास है, इसकी सब्जेक्ट फॉर्म, राधा का प्रोनाउन यूज करना है, क्यों? नाउन एक टाइम यूज हो चुकी है। सो आई की जगह पे सी, कैन, कुड, गिव, यू सेकंड पर्सन, ध्यान देंगे, गिव वर्ब है हमारे, वर्ब के बाद में यू काम में आया तो ये ऑब्जेक्ट है, और सेकंड पर्सन जाएंगे मोहन के पास और मोहन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हिम। अगेन आ गया फर्स्ट पर्सन पजेसिव, राधा का पजेसिव लिखिए, हर नोटबुक, फुल स्टॉप। लिख लीजिए अपने पास सही आंसर को, और अपनी जो गलतियां हैं उनको चेक कर लीजिए, अपनी गलतियां चेक करें। प्रशांत कुमार ने कैन यूज कर लिया एज इट इज, ठीक है।
आगे चलिए, क्लियर? लिख लीजिए इसको। चलिए एक सेंटेंस और पढ़ते हैं। ये भैया कह रहा है कि एक बार फिर से बताएं इसको। देखो हमारा सेंटेंस यहाँ पे था यू और हर बुक, नोटबुक जो भी था, ये था यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो मोहन के पास गए हम, तो मोहन का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, क्योंकि मोहन का सब्जेक्ट फॉर्म बनेगा ही, हिम। और हर, नो चेंज, माई, सॉरी यहाँ पे माई है, फर्स्ट पर्सन पजेसिव, तो राधा का पजेसिव हर। एक भैया ने लिखा है कि फिर से बताएं, उसके लिए किया ये। अब लास्ट सेंटेंस आप इसका लिख लीजिए, ये लास्ट है, ध्यान देंगे। My teacher said to the class, said to us, us. You were making a noise in my class. You were making a noise in my class. ये आप सबको आता है चेंज करना, डेट तक तो सबको आता है। डेट के बाद यहां से आपको चेंज करना है यू से, ठीक है? जल्दी करेंगे, जिनको अपनी खुद की ट्राई मारने एक बार, उसके बाद हम बताएंगे। तो बना के अपना आराम से रख ले अपने पास में, अपने पास रख के बना के, उसके बाद में हमें आगे बात करेंगे। हो गया भाई? इतना टाइम ले देंगे आपको, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। मिस्टेक हो गई, आगे लिख के भेजा है, मिस्टेक है इसमें। एक हो रहा है, देखिए कौन क्या कहता है। इसमें भी मिस्टेक हो गई है। कौन करा? रोहित चौधरी, दिखाओ उसको। एक गलती हो गई अक्षिता की भी, अक्षिता की गलती एक हो गई है। नहीं चलो, ये साइड वाइज नहीं चलेंगे, ग्रामर चल रही है और ग्रामर में साइड नहीं होते। चलिए ध्यान दे सभी लोग, काफी ट्राई हो चुकी है। यू सेकंड पर्सन, अस के पास आ जाइए। वी
were making, had been making, were making, had been making, annoyed, in, यहाँ पे आप हिज एंड हर दोनों यूज कर सकते हो, क्लास हिज और हर, बिकॉज माई टीचर के बारे में कंफर्म नहीं है। ओके, ये गलती देखिए आप सभी लोग, इसका मतलब यू हैव नॉट स्टडीड योर प्रीवियस चैप्टर, आपने कल का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है ना। चलिए गलती ध्यान दीजिए अपनी और सीख लें, मजाक में ना लें इस क्लास को, लेकिन तुम मजाक में ले सकते हो, हमारे लिए तो प्रैक्टिकल चल रहा ही है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 डाल दीजिए आप। अब ये जो तीनों लिस्टें हैं सभी यूज होंगी, रूल चाहे कैसे चेंज होते हैं, रूल होते हैं ग्रामर के, तो ग्रामेटिकली हम बढ़ते जाएंगे आगे, लिस्टें सभी काम में आएंगी। रूल नंबर 5 लिखिए, इफ द RS is a question starting with helping verb, starting with helping verb, then shall to is changed into asked, comma is replaced by if you have whether and after it the sentence is changed as a simple sentence, changed into लिखता हूँ, into a simple sentence। आराम से लिखेंगे इसको, गलतियां नहीं करेंगे। इफ द RS is a question starting with helping verb, then shall to is changed into asked, comma is replaced by if, whether, and after it the sentence is changed into a simple sentence। आराम से लिखें, जल्दबाजी ना करें। और ये इसको होते थियरी, लिखी हुई चीज, देन प्रैक्टिकल में आप इस पूरी बात को क्लियर करेंगे। ओके, मैं प्रैक्टिकल के लिए ऊपर लिखता हूं, इसको बिना मिटाए देखिए। She said to me, she said to me, are you
आर यू माई ब्रदर? ओके, ये एक सेंटेंस आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे। इस पूरी थियरी को प्रैक्टिकल से मैच करते हैं। हमारे आर एस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आर एस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। आर एस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, तो शायद टू चेंज होगा आस्केड में, ये हो गया। कोमा रिप्लेस होगा इफ या वेदर से, ये कोमा भी रिप्लेस हो गया इफ या वेदर। एंड आफ्टर इट, और इसके बाद द सेंटेंस इज चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। देखिए अब यहां इफ जो ही लगाया हमने, सेंटेंस कैसा हमारे सामने? इंट्रोगेटिव। इसे सिंपल करना है तो आर को हम बाद में चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ये सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाद में, पहले सब्जेक्ट। तो यू हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास आ गए। इस सेंटेंस में यू क्या है? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट लिखिए, मी का सब्जेक्ट आई। अब इज एंड आर बदलते हैं वॉज। अब आ गया माई, फर्स्ट पर्सन पजेसिव, सी का पजेसिव लिखिए, हर ब्रदर, फुल स्टॉप पूरा लिख देता हूं मैं, सी लिख दीजिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बताएं। बता नहीं सकते, नो प्रॉब्लम। अब अगले सेंटेंस में अपनी जो भी कोई बात रही है उसको क्लियर करेंगे। हो गया? लिख चुके हो? ओके। अब सेकंड सेंटेंस, इसको मिटाऊंगा नहीं मैं, इसके नीचे सेकंड लिखूंगा, देखना। देखिए अगर टेंस वगैरह कंप्लीट लर्न कर लिए हैं आपने, टेंस लर्न कर लिए तो कर सकते हो, नहीं कर लिए तो आप कॉपी करिए, अपने जहां लिखे हुए हैं वहां से कॉपी कर लीजिए, है ना, और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करें सिस्टम को यूज करते हुए। कोशिश करेंगे एक बार, अगर मैं बताता रहूंगा तो जिनको नहीं आता है उनको आएगा ही नहीं। ट्राई जरूर मारें, गलत सब जो भी ट्राई है जरूर करेंगे। आंसर क्या है? गलत हो गया है। नवीन, आप टेंस वाले जो टेबल है, चार्ट है, उसको एक बार ढंग से स्टडी करें। आपने टेंस टेबल को ढंग से नहीं लिखा है। हाँ ये सही है, दूसरा अक्षता वाला सही आ गया, अक्षिता का सही है। आगे मैं बता देता हूँ, है ना, 2 आ चुके हैं आंसर मेरे पास, और कोई ध्यान देने से बस आप कोई नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये सही है एकदम, ध्यान देंगे।
ये आस्क का आपको करना आ गया, कोमा रिमूव करके इफ आ गया। इफ के बाद में टेंस चेक करिए, इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लाइए, पहले सब्जेक्ट को यूज करिए। इफ का क्या बना, आई का सी, डिड यूज नहीं होगा सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में डू डज डिड काम में नहीं आते हैं, वर्ब में चला जाएगा। जो ये वर्ब में जाके इंक्लूड होगा तो वर्ब को क्या कर देगा, ये सेकंड फॉर्म कर देगा। और सेकंड फॉर्म चेंज होती है किसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। योर, हिज, पेन, ये मिस्टेक आई होगी आप लोगों की, चेक कर सकते हो। ओके, टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया है, सभी लोग ध्यान देंगे।